चिराग के तो कोई चिन्हवे नहीं करता है। चिराग के यहाँ कौन चिंता है? चिराग के यहाँ कोई नहीं चिंता है। पूरा बिहार का नेता पूरा बिहार नहीं चिंता है चिराग को। चिराग यहाँ है क्या? जमुई से क्यों भाग के आए वो दलित के नाम पर कलंक है। यहाँ के जनता उनको इस बार नकार दिया है। रोजगार और विकास के पर नौजवान यहाँ आज वोट करेंगे। हाजीपुर लोकसभा से भाई शिवचंद्र राम जीतेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता अब पूत को नहीं पोसेगी। हम लोग तेजस्वी के आदर्श मानते हैं, चिराग जी को नहीं मानते हैं। तो रामविलास पासवान को अपने बंगला को नहीं वो जब संभाल सके तो अपने अस्तित्व को नहीं संभाल सके तो बिहार के जनता को क्या संभालेंगे? नौकरी मैन जिंदाबाद, नौकरी मैन जिंदाबाद। बिहार के नेता नहीं हो, केवल मतलब जम्मू के नेता है। जमुई बिहार में नहीं है भैया, जम्मू के बिहार में है लेकिन जम्मू के नेता है। हम परिवार फर्स्ट और जीजा फर्स्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं हाजीपुर और आज हाजीपुर में शिवचंद्र राम जो कि राजद के प्रत्याशी हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ उनका प्रधान कार्यालय खुला। और मजेदार बात है कि यहाँ से बस रोड के उस पार चिराग पासवान का भी प्रधान कार्यालय है। हालांकि शिवचंद्र राम के समर्थकों में, राजद के समर्थकों में जो है वह जबरदस्त जो है उत्साह है और कहा जा रहा है कि शिवचंद्र राम यदि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। आरजेडी के सपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। बाबा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद सिंह। यहाँ आज आप आए हैं शिवचंद्र राम के कार्यालय में जी। क्या लग रहा है, चिराग पासवान को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल चुनाव जीत रहे हैं। चिराग पासवान को टक्कर दे पाएंगे? जी बिल्कुल जीत रहे हैं चुनाव। आप बताइए सर, आज कैसी लड़ाई है हाजीपुर में? आज कोई हाजीपुर में हमारे परम आदरणीय शिवचंद्र राम जी का मुख्य कार्यालय खुलने जा रहा है। कार्यालय तो खुल गया। पहले सुनिए, पूरी बात को सुनिए। और उसके बाद हाजीपुर में जो लोग बोल रहा है कि पासवान साहब का विकास हुआ, तो ये भी आपको देखना होगा कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या विकास हुआ। विकास के बाद छोड़िए, चिराग पासवान यहाँ है, ये हम जानना चाह रहे हैं। विकास जो हुआ जनता उनको नकार दिया है। यहाँ के जनता उनको इस बार नकार दिया है। रोजगार और विकास के पर नौजवान यहाँ आज वोट करेंगे। तो चिराग पासवान तो पहली बार यहाँ आ रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं, लेकिन अभी जनता नौजवान विकास के नाम पर वोट करेगा। तो नौजवान 10 साल देख लिया एनडीए को। मोदी जी को देख लिया। हाँ, मोदी जी को देख लिया। मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल गारंटी का भरोसा नहीं है। उनका कोई टाटा स्टील का लोहा नहीं है से उनको पर भरोसा करेगा, क्या गारंटी है? और चिराग पर नहीं, उनका विचार गरीबों और गुरबों से मिलता नहीं है। क्या बात करते हैं? चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन है, वही तो बिहार का दुर्भाग्य है। चिराग पासवान हाँ, कहना और करना हमारे गरीब गुरबों के विचार से उनका मिलता नहीं है। मतलब गरीबों के विचार से चिराग पासवान का विचार नहीं मिलता है। उस सामंतवादी के साथ विचारों के साथ वो समर्थन करते हैं और इसीलिए उनको सामंतवादी विचारधारा के साथ वो मिले हुए हैं। आरक्षण को लेकर चिराग ने कहा है कि जब तक मेरी जान है आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। चिराग पासवान तो ये भी बोले हैं कि माने आदमी को औकात के हिसाब से उसको आरक्षण मिलना चाहिए। औकात के हिसाब से? हाँ, माने कि उसको माने क्या बोलते हैं उसको, आर्थिक आधार पर संपन्न दलित को आरक्षण। हाँ, जो संपन्न दलित है उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसमें गलत क्या है सर? अरे तो वो भी तो संपन्न आदमी है, तो काहे आरक्षण कोटा से लड़ते हैं? आरक्षण दिया गया था, जो विसंगति है, जो खाई है, उसका विरोध करे न वो कि हमको भी नहीं, चिराग को भी छोड़ना चाहिए। उनको भी। आप मान रहे हैं कि चिराग को आरक्षण छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अगर बात वो अपने बात पर वो कायम रहते हैं तो। और आपने बताया कि चिराग लड़ाई में है या क्या पूछे थे ना, आप जान लीजिए कि चिराग लड़ाई में नहीं है। कहा जा रहा है श्रीमान कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ेंगे चिराग। नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। इस बार वैशाली से हाजीपुर लोकसभा से भाई शिवचंद्र राम जीतेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता अब पूत को नहीं पोसेगी। यहाँ का बेटा शिवचंद्र राम को, अपने बेटा को सड़क से दिल्ली सदन में भेजेगी, सांसद में। और यह सड़क से लेकर सदन तक के काम करने में माहिर लोग हैं भाई शिवचंद्र राम।
मानते हैं आप भाई जी? एकदम इस बार कहीं लड़ाई नहीं, हाजीपुर अपना बेटा लड़ाई चुनने नहीं, कैसे आपका? आप हाजीपुर इस बार अपना बेटा चुनने चला है और वो जो विपक्षी कैंडिडेट हैं वो इस जिला के मेहमान हैं, तो मेहमान ज्यादा दिन जब आपके घर में ठहर जाता है, उस मेहमान के पिता को तो आप लोगों ने माथे पर बैठा तो जो हो गया पूर्व में हो गया, ये अच्छा मेहमान नहीं निकला। मेहमान के तो पिताजी को देखा गया, लेकिन ये सही में मेहमान है, इनको हम लोग इस बार हरा के खगड़िया सहरबन्नी भेजने का काम करेंगे। सहरबन्नी टिकट बंटवारे को जो लेकर के आरोप लग रहा है सर चिराग पासवान पर, क्या कहें? लालू यादव भौरी पसेरी माने पिछड़ा वर्ग को छोड़ा दिए और ही माने भौरी पसेरी पर ला दिए, महीना में 5 किलो पसेरिए ना भौरी पसेरी से वंचित किया लालू यादव। चिराग से नाराजगी क्यों हम नहीं समझ पा रहे? इसलिए जो मैंने पिछड़ा को खोज ही नहीं रहे हैं, पिछड़ा खोज नहीं रहे, खोज नहीं रहे, सिर्फ आगरा को खोज रहे हैं, सिर्फ आगरा को। हम तो देखते हैं भाई कि चिराग पासवान लगातार जो है, आप युवा हैं, कहा जाता है कि चिराग पासवान युवाओं के आदर्श है, आप क्या मान रहे हैं? हम लोग तेजस्वी के आदर्श मानते हैं, चिराग जी को नहीं मानते हैं। कारण क्या भाई? बिल्कुल नहीं, धरातल का नेता नहीं है। तेजस्वी जी गरीब का नेता है, 4 लाख नौकरी दिए हैं। आप मान रहे हैं कि जो नौकरी बटा है 17 महीने में जो तेजस्वी कर रहे हैं कि हमने दिया? जी तेजस्वी ने दिया, बिल्कुल दिए हैं वो। चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, वो हवा में बतियाते हैं, उनका बात हवा में रहता है। चिराग पासवान हवा में रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट। आरक्षण को लेकर के आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। इस इलेक्शन में जो बात हो रही है कि अगर एनडीए आया तो आरक्षण संविधान खतरे में पड़ जाएगा, लगातार लालू जी कर रहे हैं। खतरा में तो पड़ ही जाएगा, इसलिए हम लोग जो है लालू जी को नेता मानते हैं और माननीय तेजस्वी जी को नेता मानते हैं। इसके पहले जब लगातार मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत में थी, क्यों नहीं आरक्षण पर खतरा हो गया? जी आरक्षण पर खतरा इसके पहले मोदी जी की सरकार में देख नहीं रहे हैं कितना बेरोजगार है, महंगाई है, कितना आदमी मर रहा है लोग। मतलब बेरोजगारी के मामले में मोदी सरकार फेल। बिल्कुल बिल्कुल फेल है, उनका एजेंडा एक झूठ है, सारा झूठा एजेंडा उनका है। मतलब मोदी पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मोदी की गारंटी हाजीपुर में फेल है, पूरा भारत में फेल रहेगा उनका आज। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। बीजेपी दावा करे कि बिहार दावा क्या होता है, बहुत झूठ बोलता है, दावा करने से क्या होता है? 40 की 40 सीट, बिल्कुल में कोई संदेह नहीं है सर। एनडीए बिल्कुल नहीं, एनडीए नहीं, इंडिया गठबंधन। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, बिहार में 40 की 40 सीट का दावा है एनडीए का? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। या यहाँ तो बहुत बड़ी लड़ाई है चिराग पासवान के सामने? कुछ लड़ाई नहीं है, उनका जुमला सारे पब्लिक समझ गए हैं, इसलिए पूरे बिहार में 40 के 40 महागठबंधन इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। मोदी का जुमला सब देश समझ गया। जुमला टोटल लोग समझ गए उनके जरिए। मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा? एकदम खतरे में पड़ जाना ही है, इसी के लड़ाई के लिए वो 400 पार जो बोल रहे हैं। नीतीश कुमार सर जो कह रहे हैं कि यदि लालू जी आए तो 2005 के पहले का जंगल राज आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, वो जुमला है। और मोदी सरकार पूर्ण रूपेण हिंदू मुस्लिम करके और पूरे देश को तबाह किए हुए हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, इसलिए उनका सफाया है इस बार इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत में आने जा रही है। लेकिन सर हाजीपुर में चिराग पासवान के द्वारा कहा जा रहा है कि स्वर्गीय पासवान जी का जो रिकॉर्ड था जीतने का वो टूटेगा। वो उनका भ्रम है, वो इस बार जो वो जमुई से क्यों भाग के आए, वो दलित के नाम पर कलंक है, वो दलित के नाम पर कलंक है। पूरे बिहार के जनता जान गई है चिराग पासवान को, जो रामविलास पासवान को अपने बंगला को नहीं वो जब संभाल सके, तो अपने अस्तित्व को नहीं संभाल सके, तो बिहार के जनता को क्या संभालेंगे? वो जुमले पार्टी में चले गए हैं, भाजपा से मिल गए हैं और पूरे जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दलित के नाम पर कलंक है। यहाँ से शिवचंद्र राम 2 लाख से ऊपर वोट से जीतने जा रहे हैं। पूरे बिहार में 40 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। चलिए, तो हम लोग शिवचंद्र राम के कार्यालय के सामने हैं और लोगों का दावा है कि इस बार शिवचंद्र राम चिराग पासवान को 2 लाख से ज्यादा वोटों से पटकनी देंगे। मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा नहीं और चिराग पासवान को तो यहाँ के लोगों ने दलित विरोधी करार दिया। हालांकि शिवचंद्र राम भी हमारे साथ हैं। क्या कह रहे हैं सर? जमीनी नेता है शिवचंद्र राम, वो हेलीकॉप्टर से आएंगे, चिराग पासवान हवा हेलीकॉप्टर से उठते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। दलितों को मान सम्मान, हर कास्ट का मान सम्मान देते हैं। और चिराग पासवान नहीं देते हैं, लेकिन हर चीज में, दुख सुख में, हर चीज में शिवचंद्र राम जी आते हैं। चिराग पासवान तो पूरे बिहार का भ्रमण, चिराग पासवान पूरे बिहार का भ्रमण करते हैं, पूरा हेलीकॉप्टर से उठते हैं। वो दलित का नेता नहीं है। देखिए, यह लड़ाई जो है गरीब अमीर का लड़ाई, और वो अमीर आदमी है, चिराग पासवान जी अमीर आदमी है। दलित गरीब बुजुर्गों से आदरणीय संघर्ष करके सड़क से लेकर सदन तक आदरणीय शिवचंद्र राम जी जब जाएंगे दिल्ली में,
तो इस यहाँ का लोकसभा के लोग को आवाज़ को गूंजेगा, आवाज़ को उठाएंगे। उनको क्या पता है कि संघर्ष क्या होता है, लोगों को दर्द क्या है, पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। इस चीज़ को इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रहा है। और आज़ादी से अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। एक लोकल कैंडिडेट, सब दिन बाहर के लोग जीता है, दास जी भी जीते तो बाहर के थे और वो भी जीते तो खगड़िया के थे। यह लोकल कैंडिडेट है। इस बार भारी मतों से लोग जो है सब जात पात से ऊपर उठ के आदरणीय जाति फैक्टर यहाँ हाजीपुर में काम नहीं करेगा। कोई जाति फैक्टर लोकल कैंडिडेट है। लोकल कैंडिडेट क्या कहिएगा सर? जाति फैक्टर हाजीपुर में काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं कर रहा है। ये 10 साल MP थे वो, नौकरी मैन जिंदाबाद, नौकरी मैन जिंदाबाद। कौन है नौकरी मैन? रोजगार की बात करते हैं, नौकरी मैन कौन? रोजगार की बात करते हैं। 2 करोड़ नौकरी कहा गया, विशेष दर्जा कहा गया। यहाँ स्थानीय मुद्दा है, अपना केंद्रीय विद्यालय की जमीन नहीं है, न इस बिल्डिंग है, न लाइब्रेरी है, न कोई स्टेडियम है, न कोई खेल की मैदान है। ये ठगने का काम किए, ये जुमलाबाज करने का काम किए। इस बार लड़ाई कहीं नहीं है, बाहरी भगाओ, लोकल लाओ। ऐसा प्रधानमंत्री धरती पर मिलवे नहीं किया पूरे हिंदुस्तान में। इतना बना ना, इनका इतना झूठा प्रधानमंत्री मिलवे नहीं किया। बोलने का इनके पास प्रधानमंत्री से जो नाराजगी है वो चिराग पर आप लोग निकालेंगे। चिराग का तो कोई चिन्हवे नहीं करता है। चिराग के यहाँ कौन चिंता है? चिराग के यहाँ कोई नहीं चिंता है। पूरा बिहार का नेता, पूरा बिहार नहीं चिंता है चिराग को। चिराग यहाँ है क्या? बिहार के नेता नहीं, वो बिहार के नेता नहीं, वो केवल मतलब जम्मू के नेता है। जम्मू बिहार में नहीं है भैया, जम्मू के बिहार में है, लेकिन जम्मू के नेता है हम लोग। लेकिन चिराग पासवान से इतनी नाराजगी क्यों है? चिराग पासवान जी जो है वो है अपना क्षेत्र में एक कल सुई का कारखाना भी लगाए हैं जमुई में। और आप क्या कहेंगे? जमुई के जनता उनको नकार रहे, इसलिए हाजीपुर भाग के आए हैं। यहाँ भी उपाय नहीं है उनको, यहाँ से भी हम खरीद हम लोग भगा देंगे। जमुई भागे कहाँ है? अपने बहनोई को वहाँ से नहीं, वो अपना परिवार के दिए हैं, दूसरा कहाँ दिए हैं? कहाँ बताइए ना, उसका क्या वोट है उनका? यहाँ पे नहीं है वोट। उनका परिवार फर्स्ट और जीजा फर्स्ट। परिवार फर्स्ट, जीजा फर्स्ट, बाकी कोई नहीं बिहार में। टिकट बंटवारे से भी आप लोग नाराज? बिल्कुल बिल्कुल। एक भी अगर वो अदर जात के टिकट दिया हो चिराग पासवान तो बता दीजिए। एक भी कुशवाहा का भी टिकट नहीं दिया है। इसलिए कुशवाहा समाज सबसे ज्यादा कुशवाहा को आरजेडी ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार कुशवाहा समाज एक वोट महागठबंधन को पक्ष में करेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है, अमित शाह ने कहा है कि अगर लालू जी आएंगे तो जंगल राज आएगा, गरीब का राज आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा। गरीब का जब राज आता है तो बोलबे करते हैं कि जंगल राज आएगा। कहिएगा गरीब का राज आएगा? जी जय, गरीब का राज आएगा। गरीब का राज आएगा, बिल्कुल गरीब के राज आएगा। बिल्कुल लालू मतलब गरीब का राज, गरीब के राज आएगा। बिल्कुल उद्योगपति की सरकार है, गरीब गुरबा का क्या बात करेगा? वो क्या दर्द समझेगा? आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब डिप्टी CM हुए नौकरी क्यों दिए? एक गरीब को नौकरी अगर मिलेगा परिवार में, नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम दिए नौकरी, तो वो अपना अभी काहे नहीं दे रहे हैं? क्रेडिट मान लीजिए क्यों नहीं दिए? 17 महीने में 17 साल से क्या कर रहे थे? आप लोग मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने नहीं, तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया। अरे वो बताए ना क्या शो करेंगे? तेजस्वी जी जॉब शो करेंगे बिहार में और पूरे देश में। एक चर्चा है कि जॉब शो करेंगे, रोड शो क्या प्रधानमंत्री करेंगे? क्या किए 10 साल? तेजस्वी ने नौकरी दिया है। जी आप मान रहे हैं तेजस्वी ने नौकरी दिया है? बिल्कुल दिया है, तेजस्वी ने दिया है। बिल्कुल तेजस्वी नीतीश कुमार ने नहीं दिया है। हम लोग नेता मानते भी हैं पूरे बिहार। देखिए तो यहाँ हाजीपुर की जो तस्वीर है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी यहाँ फेल नजर आ रही है और शिवचंद्र राम पर, लालू प्रसाद यादव पर लोगों को भरोसा है। चिराग पासवान को भी यहाँ लोग पहचानने से इनकार कर रहे हैं और सीधे तौर पर कहना है कि लालू मतलब गरीबों का राज। और इस बार शिवचंद्र राम यहाँ के लोकल हैं, यहाँ के बेटे हैं, उनको जिता करके भेजना है। 2 लाख से ज्यादा वोटों से शिवचंद्र राम को जिताने की बात हो रही है और जाति कोई फैक्टर यहाँ पर नजर नहीं आएगा, ऐसा लोगों का दावा है। इन लोगों के दावा में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल अपन ब्रेकिंग न्यूज।